हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर ईशा गंभीर और मैं हूँ आईवीएफ एक्सपर्ट नीलकंठ आईवीएफ जयपुर ब्रांच से। आज मैं आपके साथ बात करूँगी कि रेकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर क्या होता है और इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं और इसमें हम क्या-क्या इलाज जो है उपलब्ध करवा सकते हैं। देखिए, कई बार जब जो कपल है निसंतान दंपति जब वो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते तो वो अपना एआरटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमने कई बार ऐसे केसेस में देखा है कि अच्छी क्वालिटी के भ्रूण डालने के बाद भी कई बार उनका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। यदि ये इम्प्लांटेशन फेलियर उनका बार-बार हो रहा हो, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर। आइए जानते हैं कि इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर किस प्रमुख कारणों में हो सकता है, जो हम भ्रूण डाल रहे हैं, यदि वे क्वालिटी वाइज़ अच्छा है भी, तो हो सकता है कि वो जेनेटिकली नॉर्मल ना हो, यानी उसमें कोई आनुवांशिक दिक्कत हो। इसका सबसे मुख्य कारण होता है जो महिला है यानी जो मदर है, जो फीमेल पार्टनर है, उसकी यदि उम्र अधिक है, तो इसकी वजह से जो एम्ब्रियो है वो जेनेटिकली एबनॉर्मल एम्ब्रियो हो सकता है। इसको टेस्ट करने के लिए हम कपल्स को पीजीएस नामक एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग, वो ऑफर कर सकते हैं और इस माध्यम से ना केवल एक अच्छी क्वालिटी का लेकिन जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो डाल के हम इस समस्या का हल कर सकते हैं। इसके अलावा एक कारण जो होता है, वह ये होता है कि जो स्पर्म है, वो भी यदि अच्छी क्वालिटी का ना हो, तब भी अगर हम एम्ब्रियो बन भी रहा है, लाइनिंग जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस है, वो भी सही है, तब भी रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर महिला को हो सकता है। इसको टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट हम सुझाव में दे सकते हैं, वो होता है डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स यानी डीएफआई टेस्ट। इसके अलावा एक जो कारण बनता है, वो ये होता है कि जो महिला का गर्भाशय है, उसमें यदि कोई प्रॉब्लम या कोई विकार हो, जैसे कि फाइब्रॉइड, सेप्टम, पॉलिप या जो महिला की जो सबसे इनर लाइनिंग होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, यदि वह काफ़ी कमज़ोर हो, वहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छा ना हो, तो इस वजह से भी उसका जो इम्प्लांटेशन है, वो नहीं हो पाएगा। इसको टेस्ट करने के लिए हम कपल को हिस्ट्रोस्कोपी ऑफ़र कर सकते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी में हम नीचे से एक स्कोप डाल के एंडोस्कोप डाल के उसको कैमरा से अटैच करके लाइव यूट्रस के अंदर की लाइनिंग और उसके आकार को देख सकते हैं और यदि हमें उस समय कोई दिक्कत नज़र आती है, जैसे कि मैंने आपको कहा फाइब्रॉइड, पॉलिप, सेप्टम, तो हम सेम सीटिंग में उसको ठीक भी कर सकते हैं और दवाइयों से वापस से अच्छी एंडोमेट्रियम को बनाकर फिर से हम ट्रांसफ़र का प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा और जो कॉजेज़ होते हैं वो होते हैं इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़, जिसमें महिला के ही बॉडी के सेल्स अपने ही सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ क्रिएट करते हैं। इसमें हम पेशेंट को दवाइयों से उसके इस इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम को अच्छे से मॉड्यूलेट करके भी ट्रांसफ़र प्लान कर सकते हैं। और एक जो कारण होता है वो यह होता है कि जिस समय पे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उस समय हो सकता है गर्भाशय का जो इम्प्लांटेशन विंडो है वो ठीक समय पर ना हो रहा हो, तो इसको टेस्ट करने के लिए भी हम एक ईरा नामक टेस्ट होता है जिसको हम एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे भी बोलते हैं, वो हम कपल्स को ऑफर कर सकते हैं। यदि आपको इन रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर के बारे में कोई भी और अधिक जानकारी चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर नीलकंठ आईवीएफ में आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। थैंक यू।